हालेलुया। मत्ती 21 पढ़ेंगे। नाकाचारा बाबा शांडारा बाबा खोराबातिया। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसका साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। वह ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नरम है और गधे पर बैठा है, वरन लद्दू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गधी और उसके बच्चे लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम के प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु। मेरे को एक बात की समझ नहीं, आपको पता है मैं एक सवाल करता हूँ, यीशु मसीह या परमेश्वर की आत्मा से मैं कुछ सवाल करता हूँ। मेरे को प्रचार शुरू से आपको पता मेरे खून में नहीं है प्रचार करना। लोग मुझे कहते हैं, पापा जी आप प्रचार क्यों नहीं करते? मैंने कहा, भाई अगर मैं तुम्हें बताऊं, मूसा ने 2 बार किया समुद्र, अब्राहम ने विश्वास किया, पर तुम्हारा विश्वास नहीं बढ़ना तो ऐसे प्रचार सुनने से आपका क्या फायदा? मैं टीचिंग करूंगा। यीशु मसीह गधा क्यों चुना? यीशु मसीह को घोड़ों की कमी थी क्या? यीशु मसीह घोड़े पे बैठ के नहीं जा सकता था? गधा ही क्यों चुना यीशु मसीह? गधा रोशनी में चलता है, पता? गधा, आप लोग कहेंगे यार पहाड़ पे इतने घोड़े जाते हैं, वो भी तो अंधेरे में चल जाते हैं, वहां पे जिनको भी चलते हैं रोशनी में भी चलते हैं। तो आप ऐसा क्या बता रहे हैं कि वो रोशनी में चलता है? उसकी आत्मिक आंखें खुली होती। बाइबल कहती है यदि कोई रोशनी में चले वो ठोकर ना खाएगा, और यदि अंधेरे में चले तो लाइट कहाँ होनी चाहिए हमारे अंदर? विश्वास के द्वारा वो लाइट पैदा होती है। गधा इतना स्मार्ट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु मसीह क्यों गधे पे बैठा और यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों गया? कितने लोग यीशु मसीह नीचे पर आके बैठे? गधे बन कितने लोग गधे बनने के लिए तैयार? अगर आप गधे बन जाएंगे परमेश्वर आप, मैं एक बात कहता हूं, मैं अपने आप को गधा ही कहता हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मुझ पे बैठा हो। गधे को हर इंस्ट्रक्शन 1 मिनट के बाद देना पड़ती है, हर आधे घंटे के बाद उसको समझाना पड़ता है, हर फेरा लगाने के बाद उसको बताना पड़ता है, यही मार्ग से दोबारा जाना हो, फिर भी पुकार है। और गधे में खासियत होती है, अगर 2 किलोमीटर दूर उसके मार्ग में कोई अगर खतरा होगा, आप देखो बॉर्डर एरिया के पास मोस्टली लोगों ने गधे रखे होते हैं, घोड़े नहीं। गधा, अगर मैं गधे को उधमपुर लेके जाऊंगा, अगर वहां पे मेरे लिए कोई खतरा होगा या गधे के लिए कोई खतरा होगा तो वो यहां से जाएगा नहीं। वो फ्यूचर देख लेता है। जब मैं नया नया था मैं एक ही बात कहता था, और जब मैं लोगों को कहता परमेश्वर करा, ओए गधे ध्यान से सुन, तो लोग कहते हैं ये कैसा नबी अपने आप को गधा कह रहा है? मैं कहा गधे पे यीशु सवार था, बाकी इंसानों को गधे पे बैठा था और सामने स्वर्गदूत बैठा हुआ था। स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा है, लेकिन स्वर्गदूत सिर्फ गधे को दिख रहा है, बिलाम को नहीं दिख रहा। वो गधे पे बैठ के जाने की कोशिश करता है, वो कभी दीवार से गधा टकरा रहा है, कभी कहीं टकरा रहा है, स्वर्गदूत उसके रास्ते आ गया। और एक जगह दोनों तरफ से गली थी, स्वर्गदूत सामने आके खड़ा हो,
और वो गधे को मारना शुरू कर दिया। उसने बोला गधे तू क्या कर रहा है? फिर स्वरतूत उसके सामने आया, उसने कहा तुझे नहीं दिख रहा पर गधे को बेस्ट दिख रहा हूं मैं। यूट्यूब पर देख लो, कहीं देख लो, गधे की आंखें हमसे ज्यादा खुली जा, उसको 2 किलोमीटर दूर जाने पर लग जाएगा। अगर गधे बोल पाते तो हिंदुस्तान को अगर यहाँ से 15 कदम के बाद एक बॉम्ब जमीन में लगा होगा, गधा यही खड़ा हो जाएगा, वो जाएगा ही यहाँ। अगर आगे आगे कोई खड्डा होगा बहुत बड़ा जिसमें गधा गिर सकता है, गधा यहाँ से आगे जाएगा। लोग गधा ये बेवकूफ है, वो बेवकूफ नहीं है, जिसे तुम बेवकूफ कह रहे हो वो सही है।